शुरू करें बेटा? चलो फटाफट लिखना शुरू करो, टाइम कम है। हेडिंग डालिए रेशियो। नहीं नहीं, रेशियो लिखे बेटा। रेशियो इज a comparative relationship between two quantities of same kind expressed in same unit। आगे लिखेंगे रेशियो, एक नोट बना के लिखेंगे रेशियो ऑफ ए एंड बी is written as A is to B. A is called antecedent. A is called antecedent. B is called consequent. A and B both are called terms of ratio. Terms of ratio. आगे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। पहली प्रॉपर्टी, रेशियो इज a unit free measure। Ratio remains unchanged if both antecedent and consequent are multiplied or divided by a same quantity। by a same quantity। Method of representing a ratio। Method of representing a ratio।
रेशियो को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड हैं। प्योर टर्म्स, डेसिमल, परसेंटेज, फ्रैक्शन। हमने लिखा 1:2, तो ये है प्योर टर्म्स, 0.5 डेसिमल, 50% हो गया परसेंटेज और 1/2 हो गया फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो कितने टाइप का होता है? लिखेंगे रेशियो 2 टाइप का होता है। रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी फर्दर 2 टाइप का होता है। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। अपने समझने के लिए लिख देंगे A is to B, A is equals to B, A is not equals to B, A is more than B, A is less than B. आगे लिखेंगे डिराइव्ड रेशियोज। डिराइव्ड रेशियोज इसमें लिखेंगे इफ A is to B is a ratio, then its duplicate ratio is given by A square is to B square. Its triplicate ratio is given by A cube is to B cube. Its subduplicate ratio
is given by a to the power 1 by 2, b to the power 1 by 2, or square root of a square root of b. Its subtriplicate ratio is given by a to the power 1 by 3, b to the power 1 by 3, or cube root of a cube root of b. फिर आगे लिखेंगे compounded ratio compounded ratio of a is to b, c is to d, e is to f, and so on is compounded ratio which is equals to product of antecedents divided by product of consequents. A into C into E, B into D into F. Inverse ratio of A is to B is B is to A. ए और बी के बीच में काम है। हाँ। सुनो बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये अरे नहीं बेटा गलती हो गई, ये ना ये कॉमा होगा, सॉरी ऐसे होगा। चलो लिख लिया, जल्दी करो, इसमें कुल मिला के इतनी थ्योरी है, बस यही मुझे समझाना है, इसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने हैं।
ठीक है बेटा, हो गया ना? चलो अब मैं समझाता हूँ चैप्टर क्या है, और इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं। हाँ बेटा, अब सामने देखो। चलो अब सामने देखो बेटा, फटाफट क्वेश्चन करें इसके। देखो देखो, हमारे टॉपिक का नाम है बेटा रेशियो। अब रेशियो क्या होता है देखिए बेटा, अगर मैं दो चीजों को कंपेयर करके, अगर मैं दो चीजों के कंपेयर करके ये जानना चाहता हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और कौन किससे कितने गुना ज्यादा अच्छा या कितना गुना ज्यादा बुरा है, तब हमें रेशियो चैप्टर की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सपोज दैट दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अगर इनकी मंथली सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी है 60,000 पर मंथ, इनकी सैलरी है 20,000 पर मंथ। अब हमसे कहा जाए कंपेयर करके बताओ ए और बी में किसकी सैलरी अच्छी है किसकी बुरी है। देख के ही पता चल जा रहा है ए की सैलरी अच्छी है। लेकिन अब अगर हमसे कहा जाए ये बताओ ए की सैलरी बी से कितने गुना ज्यादा अच्छी है, तो हम ऐसे करते हैं, ए और बी का कंपैरिजन करते हैं और लिखेंगे 60,000 डिवाइडेड बाई 20,000, या हम लिखेंगे ए इज टू बी इक्वल्स टू 60,000 और इज टू 20,000, और जैसे ही हम ये लिखेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो अब यहां से ये पता चल गया कि बी की सैलरी से 3 गुना ज्यादा ए की सैलरी है। तो जब हमें दो चीजों को कंपेयर करके आंसर नंबर ऑफ टाइम्स में चाहिए होता है, तब हम रेशियो चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो रेशियो इज नथिंग बट जस्ट अ कंपैरिजन। बताओ पहले यहां तक समझ में है? देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हमने। हमने लिखा रेशियो इज अ कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। जब दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरेटिव रिलेशनशिप चेक करते हो तो वहां पे रेशियो की एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन एक शर्त है कि वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की हो और सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? सेम काइंड की हो और सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड हो। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बताओ बेटा, पहले सेम काइंड बता देता हूं क्या है। ये बताओ मिस्टर ए और मिस्टर बी, मैं कहता हूं जो ए है ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है। अगर इसको ये अपनी फुल स्पीड पे दौड़ता है तो इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। बी एक एरोप्लेन है, इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। बताओ दोनों का कंपैरिजन होगा? बराबर वालों का कंपैरिजन होता है ना। तो डेफिनेशन भी कहती है कि रेशियो एक कंपैरेटिव रिलेशनशिप है तो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, लेकिन एक शर्त है कि उनका सेम काइंड में होना जरूरी है। समझ गए ना? और सेम यूनिट में लिखा जाना जरूरी है। सेम यूनिट का मतलब बताओ, 10 मीटर 5 लीटर कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? यूनिट अलग अलग है। यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हमने यहां लिखा रेशियो क्या है? रेशियो एक कंपैरेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्वांटिटीज which are expressed in same unit and which are of same kind। पहले बताओ डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहीं रुक जाओ।
यही डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में उन्होंने डाला हुआ है, जरा देखना। क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्टडी मैट में उन्होंने डाल रखा है, मैं यहां पे सॉल्व भी कर रहा हूं, पहले समझ लो फिर नोट करना, कुछ ऐसा सच है नहीं उसमें, बस मैं रिलेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहे हैं बेटा दो लोग हैं, एक आनंद और एक प्रमोद। कहता है आनंद अर्न्स 80 इन 7 आवर्स, आनंद 7 घंटे में 80 रुपीज अर्न कर लेता है। प्रमोद 90 इन 12 आवर्स, प्रमोद 12 आवर्स में 90 रुपीज अर्न कर लेता है। अब हमसे कहता है द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज, उनकी अर्निंग का रेशियो बताओ। बेटा देखो डेफिनेशन कहती है यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम कहां है? जो 12 घंटे काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो 7 घंटा काम करेगा उसको पैसा कम मिलेगा, ऐसे थोड़े ना कंपेयर होता है, समझ गए? तो यूनिट सेम करेंगे, सेम करेंगे ऐसे, 7 घंटे की आमदनी इतनी तो 1 घंटे की 80/7, 12 घंटे का कमाया इतना तो 1 घंटे में हो जाएगा बेटा 90/12। अब ये 1-1 घंटे की दोनों की मेहनत का पैसा हो गया। नाउ दिस कैन बी कंपेयर्ड, समझ में? बिकॉज यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? सेम। तो हम कहेंगे अब आनंद इज टू प्रमोद हो जाएगा 80/7 इज टू 90/12, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा आंसर आ जाएगा 80/7 अपॉन 90/12, ये आ गया 80/7, 80/7 इंटू 12/90। 0 से 0 कैंसिल किया, और कुछ हो सकता है? 3 4 जा 3 3 जा, बस 32:21, ये इनका रेशियो हो जाएगा। मतलब समझ में? क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड था? डेफिनेशन पे। आगे बढ़े, बताओ बेटा। फिर देखना, हमने यहां तक बात सीखी, अब आगे रेशियो ऑफ ए एंड बी। बेटा अगर आपको ए और बी का रेशियो लिखना है, अगर आपको रेशियो लिखना है तो रेशियो लिखने के आपके पास 4 तरीके हैं। अगर 1:2 लिखोगे तो ये प्योर टर्म में लिखा, 50% लिखो तो डेसिमल, सॉरी 0.5, 50% लिखा तो परसेंटेज, 1/2 लिखा तो फ्रैक्शन। समझ आ रहा है? अरे पार्टनरशिप अकाउंट वाले क्वेश्चन याद करो, कभी फ्रैक्शन में दिया होता था, कभी परसेंट में दिया होता था, है तो सब रेशियो ही ना। तो रेशियो को हम इतने 4 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर में अगर मैं डेफिनेशन में लिखूंगा तो ऑफ कोर्स प्योर टर्म में लिखूंगा। तो मैंने लिखा रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज A:B। ए और बी के रेशियो को A:B बोलते हैं, जिसमें जो पहले वाला है मतलब ए, उसका नाम एंटीसीडेंट है और बाद वाले का नाम कॉन्सिक्वेंट है, और दोनों को इकट्ठा बुलाएंगे टर्म्स ऑफ रेशियो। बताओ बेटा ए और बी के रेशियो को कैसे लिखोगे? A:B। उसमें ए को क्या पढ़ोगे? एंटीसीडेंट। बी को क्या पढ़ोगे? दोनों को इकट्ठा टर्म्स ऑफ रेशियो। बताओ ये बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन इस पे भी बना रखा है उन्होंने, ये रहा, देखो ये दोनों क्वेश्चन है, जब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट की जानकारी है तभी हम इसको लगा सकते हैं। कहते हैं द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3:4। दो चीजों का रेशियो 3:4 है। एंटीसीडेंट 15 है तो कॉन्सिक्वेंट बताओ। बताओ कॉन्सिक्वेंट नीचे होता है या ऊपर? या ऐसे लिख ले, मान लो A:B है वो, तो ये कह रहे हैं एंटीसीडेंट 15 है। अगर एंटीसीडेंट 15 है तो A की जगह 15 लिख सकते हैं, यही तो ना। और 3:4 है तो 5 3 है तो 5 4 है, यहां 20 आना चाहिए, तभी तो बनेगा। क्यों बेटा? या ऐसे कर लो, लेट द नंबर्स आर x एंड y। अगर ये 3:4 है और हमें एंटीसीडेंट दे रखा है 15, तो यहां 15 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया भाई, तब भी 20 आ जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े? तो ये ऐसे ही था, मतलब कोई खास इसमें बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, बेटा यहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत ध्यान देना। सबसे पहले रेशियो यूनिट फ्री है। यूनिट फ्री क्यों? सेम यूनिट होगी, इंडेक्स नंबर की तरह कट जाएगी यूनिट। और अगर आप रेशियो, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रेशियो निकाल लिया, जैसे इसी वाले एग्जांपल में ले लूं, ए और बी का रेशियो आ रहा था 60,000 डिवाइडेड बाई 20,000। अब बेटा इसको किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करें या इसको किसी एक चीज से डिवाइड करें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, डिवाइड करोगे मान लो ऊपर, तो ये आ गया अपने पास 60,000 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 20,000 डिवाइडेड बाई 3, फिर से कट गया, वही 3:1 ही तो आ गया। तो अगर आप रेशियो के दोनों मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को किसी एक चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। हाँ, अब चलो एक बार यहां तक रिवाइज कर लें। रेशियो इज अ कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने 2 लिखवाया है, 2 और मोर भी हो सकता है, 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। ए और बी के रेशियो को कैसे लिखोगे? ए इज टू बी। ये कौन से टर्म की प्रेजेंटेशन हुई? प्योर टर्म की। ए को क्या बोलेंगे? बी को क्या बोलेंगे? क्या शर्त है? इनको सेम यूनिट में होना चाहिए तथा सेम काइंड में होना चाहिए, तभी रेशियो निकल सकता है, वरना इनका रेशियो हम नहीं निकाल सकते। और मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई? रेशियो इज अ यूनिट फ्री मेजर। नंबर 2, इट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ बोथ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई अ सेम क्वांटिटी। हाँ, अब ये देखो कितना आसान है, सामने देखना बेटा। टाइप्स ऑफ रेशियो, देखो मैं ऐसे समझा रहा हूं, टाइप्स ऑफ रेशियो का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो सब लोग। टाइप्स ऑफ रेशियो, मान लो ए और बी में मुकाबला हुआ, तो इसका मतलब कंपैरिजन हो रही है, तो क्या हुआ होगा? देखो, या तो मुकाबला बराबरी पे छूट गया होगा, या तो बराबरी पे नहीं छूटा, या तो ए भारी पड़ गया होगा, या तो ए हल्का पड़ गया होगा। यही है टाइप ऑफ रेशियो। अगर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बराबर है तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी, बराबर नहीं है तो रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, बराबर नहीं है तो एंटीसीडेंट अगर कॉन्सिक्वेंट से बड़ा है तो रेशियो ऑफ ग्रेटर, और अगर एंटीसीडेंट छोटा है तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वलिटी। मतलब सब कुछ एंटीसीडेंट के हिसाब से चल रहा है। बताओ बेटा, समझ में है? अगर एंटीसीडेंट बराबर है कॉन्सिक्वेंट के तो रेशियो ऑफ नहीं है, तो नहीं है तो या तो एंटीसीडेंट बड़ा होगा या तो छोटा होगा, अगर छोटा है तो लेसर और अगर बड़ा है तो ग्रेटर। ये तो ऐसे थ्योरी का पार्ट हुआ। अब यहां से खूब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम समझा दें फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो मैं इधर बता देता हूं सब बेटा, अब ध्यान से सुनो, इस पे खूब सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे A:B एक रेशियो है, हमसे कहा जाता है इसका डुप्लीकेट निकालो, तो डुप्लीकेट का मतलब इसको 2 बार लिख दें, और 2 बार लिखेंगे तो आएगा A²/B²। समझ आए? ठीक है। और फिर कहा जाएगा इसका ट्रिप्लीकेट बताओ, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब इसको 3 बार लिख दें, तो 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A³/B³। ये बात समझ में आई? अब ये देखो पहला दोनों यही लिखवाया, इफ A:B इज अ रेशियो देन डुप्लीकेट A²/B², ट्रिप्लीकेट हो गया A³/B³। कोई डाउट? अब आगे यहां अगर हमसे कहा जाए A और B का सब डुप्लीकेट बताओ, तो डुप्लीकेट का उल्टा, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर, तो डुप्लीकेट का उल्टा सब डुप्लीकेट, वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो A और B का सब डुप्लीकेट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A, स्क्वायर रूट ऑफ B। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो A⁴ और B⁴ बताओ, समझ में है? डुप्लीकेट का मतलब सब बच्चे बताओ, स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट, उसी का उल्टा। भाई क्यूब का उल्टा क्या होगा? क्यूब रूट ही तो होगा। तो अगर मुझसे कहा जाए A और B का सब ट्रिप्लीकेट बताओ,
तो हम लिखेंगे a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, या ऐसे a लिखेंगे क्यूब रूट a और क्यूब रूट b। बताओ सबको क्लियर हुआ? कौन कौन सा? डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ये चारों समझ में है? इनवर्स का मतलब उल्टा, a:b का उल्टा b:a, बात खत्म। और कंपाउंडेड रेशियो देखो, a b c d e f g h, अगर मुझसे कहा जाए इसका कंपाउंडेड रेशियो बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, तो जितने एंटीसीडेंट हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, जितने कॉन्सिक्वेंट हैं इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, बन गया इनका कंपाउंडेड रेशियो। तो कंपाउंडेड रेशियो का क्या बना फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। समझ में? अच्छा, अब आप में से कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी, क्यूब रूट में। ये अभी हालांकि हम उसमें पढ़ाएंगे एंडिसीज में, लेकिन फिर भी एक छोटा सा 2 लाइन इस पे लिख लो तो क्लियर रहेगा क्वेश्चंस करते टाइम। एक नोट बनाइए, लिखिए नोट, साइन दिस इज known as square root और radical sign। रेडिकल साइन रूट एक्स का मतलब हो गया x की पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब हो गया x की पावर 1/2। अगर इसके v शेप के अंदर 3 लिख दिया तो इसका मतलब x की पावर 1/3, लेकिन अगर यही 3 इसके बाहर है तो 3 का मतलब 3, इसका मतलब 1/2। अगर इसके v शेप के अंदर n लिख दिया तो x की पावर 1/n, और अगर यही n बाहर है तो n का मतलब n, इसका मतलब 1/2। यही बात समझानी थी। अब इससे डाउट चला गया होगा बेटा? तो क्यूब रूट में क्या होगा? v शेप के अंदर 3 लिखा होगा। फटाफट लिख लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूं इस पे बेटा। लिख लिया? ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? चलो अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस कराता हूं बेटा। अब सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने देखिए, फटाफट क्वेश्चन करा दूं मैं, जिसमें जिसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये देखो, उल्टा शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही इन्होंने बना रखे हैं, मुझे समझ नहीं आता। देखो, एक ये क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक लाइन पढ़ के ही आंसर समझ में आ जाता है। देखो देखो, मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाता हूं आपको। पूछ रहा है देयर डेली अर्निंग आर, क्या पूछ रहा है? अर्निंग पूछ रहा है, और लिखा है हर कोई 50 रुपए बचाता है। हाँ, ये तो 40 कमा रहा है तो 50 बचाएगा कहां? ये 40 कमा रहा है, बचाएगा कहां? यही करेक्ट हो गया। ऐसे 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 क्वेश्चन बना रखे हैं। चलो अब पूरा पढ़ लेते हैं बेटा एक बार। नहीं नहीं, वो नहीं बेटा। अब ये देखो क्या लिखा है, अब ध्यान से सुनो। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन, पहले तो इसको हम लोग रिवर्स चेक से करेंगे। ठीक है, डेली अर्निंग बतानी है तो इसका मतलब ऑप्शन में मुझे क्या दे रखी है? अर्निंग दे रखी है। अब कहता है डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन इन द रेशियो 4:5,
तो भाई अगर ये वाली अर्निंग है तो इसका 4:5 बन रहा है। क्यों? 40/50 में 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका नहीं बनेगा, ये हट गया, इसका भी कुछ कह नहीं सकते, नन ऑफ दिस का। तो अभी मेरे पास या तो ये सही हो सकता है या तो ये, पहली कंडीशन। दूसरा, डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। अब एक बात बताओ, पहला ऑप्शन है 40/50, दूसरा है 400/500, ये इनकम है। बेटा इनकम में से सेविंग अगर घटा दें तो एक्सपेंस आएगा कि नहीं? जो कमाया आपने उसमें से जो बचाया हटा दिया तो बाकी खर्च कर दिया होगा। अब ये देखो, ये तो यहीं से कट गया, जो 40 कमाएगा 50 बचाएगा कहां से? बताओ बेटा, पहला गया, यहां से देखो, इसमें से इन्होंने 50 बचा लिए, तो इसका मतलब इसने खर्च किया 350, इसने 450, यही ना? 50 से डिवाइड कर दो, 7/9 आ गया, तो इसका मतलब यही वाला करेक्ट ऑप्शन है। नहीं समझ में आया? हमेशा रिवर्स चेक, कोई हमें इक्वेशन बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और देखो आगे, नेक्स्ट। चलिए अब ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस। बताओ फटाफट, 11 और 15 का इनवर्स रेशियो। ये तो होमवर्क हो जाएगा, ये मैंने करवाया। बताओ, इसका कंपाउंडेड निकालना है, क्या करें? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट, हो जाएगा आराम से। इसका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका सब डुप्लीकेट मतलब दोनों का स्क्वायर रूट, क्या? 5/6। ट्रिप्लीकेट का मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और इसका हो गया 27। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब, अब याद करो, कैलकुलेटर पे ये वाली ट्रिक याद है, 12 टाइम्स, उसी से निकल जाएगा फटाफट। जैसे मान लो इसका सब ट्रिप्लीकेट चाहिए, तो मुझे इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, यही तो निकालना है। कैलकुलेटर ट्रिक ऑलरेडी लिखवा रखी है, फटाफट निकालो, उसी से मिल जाएगा। बोलो, बताया ना सबको? अब ये देखो बेटा, अच्छा वो कराता हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, टाइम पास करने से फायदा नहीं। ये देखो बेटा, कुछ एक वैरायटी है कुछ क्वेश्चंस की, जरा सामने देखना। इसमें दिया है A:B है 3:4, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसमें A की जगह 3 रख दो और B की जगह 4 रख दो, 3 4 सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं। ये देखो, x y इतना है, इसकी वैल्यू बताओ। तो जहां x है वहां क्या रखोगे? 3, जहां y है वहां 4। मान लो x का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर। और एक और था ऐसे, ये है PQ 2 3 XY 4 5। तो जहां P है वहां 2, जहां Q है वहां 3, जहां X है वहां 4, जहां Y है वहां 5, इसी में रख दिया, आ गया आंसर। हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन है जो मुझसे हर बार पूछे जाते हैं, वो दोनों मैं पहले ही करा देता हूं। 20 21, ठीक है, बाकी तो सब हो जाएंगे आपसे। 20 और 21, चलो 20 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है P:2Q इज सब डुप्लीकेट ऑफ P स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 20। P:2Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहले 1 मिनट यहां देखो, फिर लगाते हैं। हमको एक बात बताओ बेटा, सामने देखो, मैं 2 एरो बना रहा हूं, बताओ कौन सा सही है? इसका सब डुप्लीकेट ये है या इसका सब डुप्लीकेट ये है? नंबर 2, नंबर 1? सेकेंड एरो ना, P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का डुप्लीकेट कौन है?
P इज टू Q, और वो घुमा फिरा के लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूं कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर, ये है P बाई Q। कौन कह रहा है ये? एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है। और एक मजे की बात देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, वैल्यू तभी निकलेगी जब इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन तब बनेगी जब दो चीज को इक्वेट करोगे। तो इक्वेट कैसे करेंगे? ऐसे हम कहेंगे इसका डुप्लीकेट P बाई Q है, ये सवाल कह रहा है। और हमने जो चैप्टर में रूल्स पढ़े, एज पर रूल हम ये कह सकते हैं ना, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट होता है अंडर रूट P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट Q माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूल के हिसाब से बताओ गलत है? अभी रूल क्या पढ़ा था? सब डुप्लीकेट कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट करके। तो रूल के हिसाब से सब डुप्लीकेट ये हुआ, और क्वेश्चन के हिसाब से सब डुप्लीकेट ये है। तो अगर इसी का सब डुप्लीकेट ये भी है, इसी का सब डुप्लीकेट ये भी है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे आपस में। बेटा बताओ, अब बन गई इक्वेशन, यहां से निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? पहले बताओ यहां तक। अब सुनो, तो मैं निकालने जा रहा हूं, देखना आप जरा। ऐसे लिखता हूं, P डिवाइडेड बाई Q बराबर अंडर रूट P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट Q माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो, कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें एक तरफ स्क्वायर रूट हो, एक तरफ ना हो, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। समझ गए? दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। और इधर आप जानते हैं स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाता है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ गया P स्क्वायर ब्रैकेट में Q माइनस एक्स स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर ब्रैकेट में P माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कैसे मल्टीप्लाई करना है? एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे। ठीक है? और यहां आ गया Q स्क्वायर P माइनस Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लो बेटा, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो हो गया एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर P, और इसको इधर लेके आ गए माइनस P स्क्वायर Q। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर P माइनस P स्क्वायर Q। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई Q स्क्वायर P माइनस P स्क्वायर Q अपॉन Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम आंसर को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम चाहें तो यहां से P Q कॉमन निकाल लें, तो बच गया Q माइनस P, और इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B एक ब्रैकेट में और A माइनस B दूसरे ब्रैकेट में। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ समझ में आया बेटा? नोट करना है? हाँ, नोट करना है कि नहीं? जल्दी कर दो। अरे बेटा बताओ, ए और बी का क्या होता है? सब डुप्लीकेट। और पावर 1/2 को और क्या लिख सकते हो? तो वही तो लिखा है बेटा, जहां ए लिखा है वहां ये है, तो इस पे अंडर रूट लग गया। जहां बी है ये है, इस पे अंडर रूट लग गया।
उतना बहुत है बेटा। नहीं, ये 4 है ना, चारों एक चैप्टर मिलके बनाते हैं ना, इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग चैप्टर नहीं है। हाँ बेटा, नोट हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दें, जो इसके बाद वाला मुझे करना था, अब टाइम ओवर हो गया। नहीं आएगा तो कल करवा लेना, ये वाला 21वां। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें सब डुप्लीकेट था और इसमें डुप्लीकेट है। अलग से इसकी वेटेज नहीं बेटा, चारों मिला के 2 या 3 नंबर के आते हैं। चलो फिर आज यहीं तक करेंगे बेटा। मैम की हाँ होगी बेटा।